आज ओमवीर हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्चना चौधरी की अध्यक्षता में निःशुल्क आईवीएफ परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। निसंतान दंपतियों के लिए लगाया गया यह कैंप और की गई काउंसलिंग। गोरखपुर की टीम में डॉक्टर शारू ने शिविर में आईवीएफ, आईयूआई, बांझपन से जुड़ी समस्याओं का विस्तृत रूप से दी जानकारी। दंपतियों को जांच की प्रक्रिया, उपचार के विकल्प और सावधानियों के बारे में भी बताया गया। डॉक्टर अर्चना चौधरी ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। लगभग सैकड़ों की संख्या में निसंतान दंपतियों का अच्छे से काउंसलिंग कर उनको उपचार के भी बारे में बताया गया। वहीं शिविर में आने वाले मरीजों को विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करने का अवसर भी मिला। निसंतान दंपतियों के लिए यह शिविर उम्मीद की नई किरण बनकर आई सामने। डॉक्टर अर्चना चौधरी, संचालिका, ओमवीर हॉस्पिटल। वंदे भारत से अभिषेक गौतम की रिपोर्ट। ऑफ इनफर्टिलिटी जो एटियोलॉजी है इसकी हमें पता नहीं चल पा रही है। तो अब इसमें जैसे 6 साल हो गया, मान लो 4-5 साल और वेट करेंगे और कंसीव नहीं होगी तो 10 साल ऊपर चले जाएगी मैरिटल लाइफ। तो अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसके बाद आईवीएफ की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 2-3 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसका आईवीएफ चल रहा कैंप दे रहा है, क्या रिस्पॉन्स है और किस तरह आप? हम अपना बस्ती में आज हमारा कैंप है शमिष्ठा आईवीएफ का। जो हमारा आईवीएफ सेंटर है जो गोरखपुर में है, ठीक है, उसी के आज हमारी आईवीएफ टीम यहाँ पर बस्ती में आई हुई है। तो हम जो भी कपल्स होते हैं जिनकी शादी को 10 साल, 15 साल, 5-6 साल हो गए हैं, और कुछ लोग कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको अभी तक अपना कोई भी कॉज पता ही नहीं होता है कि इनफर्टिलिटी का क्या कॉज है। तो हम सब ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा चलता रहता है कि हम जगह-जगह जाकर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं कि हाँ, आप आइए और अपना जो निसंतानता है उसका निःशुल्क परामर्श हमसे लीजिए, ठीक है। तो कई बार कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको अपनी जो कॉज है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग का शुक्राणु बिल्कुल नील होता है, वो उसको आगे आकर बताना नहीं चाहते हैं। तो हम उन्हीं की काउंसलिंग करते हैं और उन तक ये पहुँचाते हैं कि हाँ, आपको अगर कई बार क्या होता है कि जो ये होता है कि नील स्पर्म जो, ठीक है, एज़ोस्पर्मियम उसको बोलते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है। तो ये ऐसे पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है। ये उनको हम टेसा के द्वारा एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम उनका जो निडल से एस्पिरेट करके स्पर्म सीधा टेस्टिस से लेकर और उनका आईवीएफ के द्वारा उनका अपना बच्चा होना संभव रहता है। तो ये सब हाँ, एज का बाउंडेशन होता है कि जो हमारी मेल एज होती है 55 अबव नहीं होना चाहिए और फीमेल जो एज है आईवीएफ के लिए वो 50 अबव नहीं होना चाहिए। तो ये एज लिमिट है। ऐसा नहीं है कि जिन महिलाओं का पीरियड नहीं आ रहा है उनको आईवीएफ नहीं हो सकता है, उनका भी आईवीएफ इजीली हो सकता है और वो अपना बच्चा आईवीएफ के माध्यम से ले सकते हैं। तो ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है, सिर्फ एज का एक लिमिटेशन है जो कि हमारा एआरटी रूल के अकॉर्डिंग बैंड है कि अबव 50 और अबव 55 हम आईवीएफ नहीं कर सकते हैं। बाकी ऐसा एज कोई लिमिटेशन नहीं है। नहीं, हम अपना अवेयरनेस, ये मैंने बोला कि हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है तो हम आते रहते हैं। अर्चना मैम हैं तो वो हमें एक वो भी अपना पेशेंट के सपोर्ट में अवेयरनेस प्रोग्राम ये चलाती रहती हैं। हम तो महीने में आते हैं लेकिन मैम का जो प्रोग्राम है वो हर डे रनिंग में रहता ही है। तो मैम इसको हम तो मंथ में आकर करते हैं लेकिन मैम अपने थ्रू इस प्रोग्राम को एवरी डे कर रही हैं। तो मैम का बहुत अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ मिल रहा है। तो हम आगे भी हम यहाँ के लोगों तक ये बात जाए और हमें आकर मिल सकते हैं। मैम से आकर इसकी पूरी जानकारी वो ले सकते हैं। मैम अच्छे से सब कर रही हैं और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी कर रही हैं। हमारा जो टीम शमिष्ठा आईवीएफ की जो टीम यहाँ आती है वो मंथ के एवरी लास्ट संडे हम लोग यहाँ आते हैं, एवरी मंथ लास्ट संडे। तो वो हम यहाँ हमारी पूरी टीम यहाँ आती है। मैं शमिष्ठा आईवीएफ की ही डॉक्टर चाकवान। रिस्पॉन्स है पेशेंट का आज आईवीएफ का जो कैंप लगा हुआ आपके हॉस्पिटल में, और क्या कुछ? नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर अर्चना चौधरी, और जो आईवीएफ का कैंप रहा है आज बहुत ही अच्छा रहा है। मोर देन 10 to
रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और समीक्षा आईवीएफ की पूरी टीम आई हुई है। दे आर वेरी रेनॉल्ड डॉक्टर्स एंड हम लोग यही चाह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी पेशेंट को इसका लाभ मिले और जो कपल्स इनफर्टाइल है और बहुत ही सालों से निराश बैठे हुए हैं, वो आइए और हमसे संपर्क करिए और यहाँ-वहाँ अननेसेसरी ट्रीटमेंट लेने से बचे और जो प्रोसेस है आईवीएफ की प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट कर सके ताकि जो निसंतान दंपति हैं, उनके घरों में जल्दी से जल्दी किलकारी की आवाज़ सुनाई दे। ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो है लोग आते हैं, लोग उन लोग को किस तरह से जो है ट्रीट किया जाता है, काउंसलिंग किस तरह से किया जाता देखिए, जो ग्रामीण महिलाएँ या पुरुष हैं, उन लोग बेसिकली पहले तो पूरा ट्रीटमेंट ले चुके रहते हैं अपने ग्राम में है? और ऐसे कर के उन्होंने 5 मोर देन 5 ईयर अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। तो उनसे हमारी खास अपील रहती है और उनकी हम लोग बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते हैं कि क्या कारण है। कई बार तो ऐसा रहता है उनके पास रिपोर्ट इनएप्रोप्रिएट रहते हैं, यहाँ-वहाँ के अनऑथेंटिक रिपोर्ट्स रहते हैं। तो प्रॉपर तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट की हिस्ट्री किस टाइप की है, मेल या पार्टनर को अलग से काउंसलिंग करना रहता है, फीमेल को भी काउंसलिंग करनी रहती है साथ-साथ। तो पहले जो ग्रामीण महिला या जो पुरुष रहते हैं, मेरे पास जैसे 100-100 डेढ़-डेढ़ 100 किलोमीटर दूर से भी पेशेंट आ रहे हैं। तो पेशेंट को हम कारण बताते हैं और उनको खर्चा कितना पड़ेगा, वो सब प्रॉपर काउंसलिंग रहती है, ताकि वो आईवीएफ की प्रक्रिया समझ सके और इस पे वो आगे अपना प्रोसेस अपना कर सके। 20,000 की छूट की बात निकली हुई है। तो क्या 20,000 की जो छूट है वो अर्ली रजिस्ट्रेशन पे है। मान लो आज पेशेंट आया, हमें रीज़न पता चल गया है कि स्पर्म काउंट बिल्कुल निल है, जो भी हमें कारण पता चल गया, अब इसमें यही एक माध्यम है। तो जो 20,000 की छूट उस पेशेंट लोगों के लिए है, सभी पेशेंट के लिए है जो अगर आज आते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और ये छूट आगे भी रहेगी, जो भी पेशेंट अगर कैंप में आएँगे, उनको 20,000 की छूट दी जाएगी। अब कब कैंप लगने हैं और क्या? कैंप जो है हर मंथ में जो लास्ट संडे पड़ेगा, उसी समय कैंप रहेगा और कैंप जो है मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है और ये इवनिंग 5 to 6 o'clock तक के चलेगा। ठीक है। नमस्ते।